So hello guys, in this video we are going to talk about the Erlanger गैजेट क्लासिफिकेशन है ना। इस क्लासिफिकेशन बारे में पहले हम कुछ पॉइंट जान लेते फिर हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। So guys, this Erlanger gas classification is based depending upon the diameter and the conduction of impulses, है ना। In this classification, we classify three major type of nerves on the basis of diameter and the velocity of conduction. Type A nerve fibers, type B nerve fibers, and type C nerve fibers. Now, in a separate table video, we going to talk about type A, B, and C nerve fibers. So guys, this is the type of fibers on the basis of the diameter and the velocity of conduction. इस classification को हम कहते हैं Erlanger Gauge classification. Okay, so in this three type of fibers, type A, B, and C, and type A fiber also have four subdivisions, है ना। और गाइज एक बात याद रखना, जो टाइप ए बी और सी हैं, जो सी वाला होता है ना, सी वाला विदाउट माइलिनेशन, जो जितने भी फाइबर्स होते हैं ए बी है ना, ए के जितने भी सब डिविजन है बी के, एंड सी जो एक्सेप्ट सी ऑल द फाइबर्स आर माइलिनेटेड, है ना। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात करूँ उसमें आपको बताता हूँ मैं। जो टाइप ए है, टाइप ए में पहले हम बात करते हैं ए अल्फ़ा, इसको हम कहते हैं टाइप फर्स्ट फाइबर कहते हैं ना गाइस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आर लार्ज होते हैं विद थिक माइलिन शीथ, है ना। जो डायमीटर है ना, डायमीटर जो माइक्रोन्स में जैसे 12 to 24 माइक्रोन्स, जो डायमीटर है इतना ज़्यादा इसका एज कम्पेयर टू द ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी एंड सी फाइबर्स। जो डायमीटर है किस कारण है, क्योंकि जो माइलिन शीथ है ना, जो जो फैट का डिपोजिशन है वो जो ज़्यादा है वहाँ पर, कहाँ पे, टाइप ए फाइबर्स में। सो अब माइलिन शीथ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी ज़्यादा होगी, है ना। सो जो टाइप ए फाइबर्स लार्ज विद थिक माइलिन शीथ, है ना, थिक माइलिन शीथ, जो डायमीटर 12 to 24 माइक्रोन्स है, जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है पर मीटर पर सेकंड वो कितने 70 to 120, है ना। तो जो इसके वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन होगी बहुत ज़्यादा है ना ये। तो इसका फंक्शन क्या है, जो सेंसरी फाइबर्स है ना, ये सेंसरी फाइबर्स कहाँ से लाता है, जो सेंसरी फाइबर्स लेके जाता है वो क्या करता है, प्रोप्रियो रिसेप्टिव टच रिसेप्टर से लेके जाता है। जैसे गाइस पता है प्रोप्रियो रिसेप्शंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, है ना, सिंपल में। प्रोप्रियो रिसेप्शन जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद व्हेन आई टोल्ड यू टू टच योर नोज़, है ना, मैंने आपको कहा कि आपकी नोज़ को टच करो, तो आप इजीली टच कर सकते हैं, है ना। अब मैंने क्या किया, दो बंदों को मैंने क्या नाम है इन फ्रंट खड़ा कर दिया आमने सामने। तो मैंने पहले से कहा कि भाई उस दूसरे वाले बंदे की नोज़ टच करो, है ना। तो वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास प्रोप्रियोसेप्शंस है ही नहीं दूसरे बंदे के। क्योंकि हमारे पास हमारे खुद के प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन नथिंग, जस्ट मान लो स्पेस में खड़ा हूँ मैं ना, लाइक एक रूम में खड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा हैंड किस डायरेक्शन में है, मेरे क्या नाम है लिम्स किस डायरेक्शन में है ना, मेरा हेड किस डायरेक्शन में है। तो ये दीज आर द प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्शन है ना, वो कौन कैरी करता है, जो मसल जो फाइबर्स होते हैं ना, जैसे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं, वो सेंसेशंस कैरी करते हैं, है ना। फिर उससे हमें पता लग जाता है कि भाई हाँ हमारी इस पोजीशन में, दीज आर द प्रोप्रियोसेप्शन। तो जो सेंसिटिव फाइबर्स है वो क्या करते हैं, फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टर एंड फ्रॉम टच रिसेप्टर्स। जो मोटर फाइबर्स है, जो मोटर फाइबर्स, अब जो मोटर फाइबर्स आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रहे हैं, है ना। सेकेंड इज द ए बीटा, ए टाइप में बीटा है, उस टाइप सेकंड फाइबर भी कहते हैं हम इसको। ये क्या है कि स्ट्रक्चर मीडियम होता है, थिक माइलिन शीट होती है ना। डायमीटर कितना होता है 6 to 12 माइक्रोन्स। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन क्या है इसकी, ए अल्फा से कम है, 30 to 70, है ना। अब ये क्या करता है, ये कैरी करता है सेंसरी फाइबर्स को, है ना, प्रोप्रियोसेप्टर, टच रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर्स, है ना। प्रेशर को भी कैरी करता है और प्रोप्रियोसेप्टर सेंसेशन को भी कैरी करता है ना ब्रेन के पास। और जो ए गामा होता है ये क्या होता है, मीडियम, ये भी मीडियम होता है, एंड थिक माइलिन शीथ। इसका डायमीटर होता है 5 to 6 माइक्रोन्स, एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ए बीटा से कम होती है, 15 to 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये सिर्फ क्या कैरी करता है, ये मोटर इम्पल्सिस कैरी करता है, ओनली द मोटर इम्पल्सिस टू द मसल स्पिंडल, है ना। सो नाउ ए डेल्टा टाइप थर्ड फाइबर, टाइप फर्स्ट ए अल्फा कहते हैं, टाइप सेकंड ए बीटा को, टाइप थर्ड कहते हैं ए डेल्टा को। ये क्या करते हैं, ये मीडियम होते हैं और थिन माइलिन शीथ होती है।
थिन है ना गाइस, ये पॉइंट आएगा, थिन माइलिन शीथ। और तो जो क्या ए वाले हैं वो थिक है, बट ए डेल्टा इज अ थिन माइलिन शीथ है ना। डायमीटर कितना है 2 to 5 माइक्रोन्स एंड द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज द 12 to 15 है ना। ये क्या करता है, सेंसरी फाइबर्स कैरी करता है। सेंसरी फाइबर्स कौन से सेंसरी फाइबर्स, पेन फास्ट रिसेप्टर, जैसे मान लो अब एक तो फास्ट पेन, एक तो स्लो पेन। जैसे मान लो फास्ट पेन को आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने एकदम से किसी बंदे को पिन चुबाई है ना। पिन चुबाने से क्या है, उसके अंदर जो फास्ट रिसेप्टर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, सेंसेशन, जैसे मान लो ए डेल्टा है वो सेंसेशंस कैरी करता है थ्रू द लेटरल स्पाइन। अब अगर आप ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना न्यूरो एनाटमी में, तो जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना वो कैरी करता है इसको, ए डेल्टा को है ना। उस ट्रैक्ट के थ्रू वो ब्रेन के पास जाते हैं है ना। फिर ब्रेन से हमारे पास सिग्नल आता है ना कि भाई क्या हो रहा है ना। तो अब जो बी है, बी क्या है, स्मॉल विद थिन माइलिन शीथ, स्मॉल है और थिन माइलिन शीथ है। डायमीटर कितना है 1 to 2 माइक्रोन्स एंड द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कितनी है 3 to 10 मीटर पर सेकेंड है ना। और जो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स होते हैं, एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक, होता है प्री गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक है ना, ये क्या सिंपैथेटिक होते हैं है ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है ना। जो 2 टाइप ऑफ गैंग्लियंस होते हैं ना, प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियन, ये सिर्फ ऑटोनोमिक में होते हैं ना। उसमें क्या नाम है, ऑटोनोमिक में होते हैं सिर्फ, और ना सेंसरी में नहीं होते हैं ना। सो ये क्या करते हैं, प्री गैंग्लियन ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स इसको कैरी कर, ये फाइबर्स इस कैरी करते हैं ना। जो सी है टाइप सी, उसको हम टाइप 4 फाइबर्स भी कहते हैं, टाइप 4 फाइबर्स है ना। ये क्या करते हैं, स्मॉल है विदाउट माइलिन शीथ। मैंने आपको बताया था कि जो सी टाइप है वो विदाउट माइलिन शीथ है ना। और जितने भी फाइबर्स हैं ए में जितने सब डिवीजन है बी, ये माइलिन शीथ से कवर होते हैं ना। और इसका डायमीटर कितना है, लेस देन 1.5 माइक्रोन्स है ना। इसकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन बहुत स्लो है, मैंने बताया माइलिन शीथ नहीं होती तो बहुत स्लो होता है, 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड है ना। और ये क्या करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्लो पेन। जैसे स्लो पेन मान लीजिए, जैसे मेरा जो स्टमक है, स्टमक क्या करता है, धीरे धीरे पेन स्टार्ट होता है उसमें, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ना, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो जो ये मान लो स्लो पेन होते हैं ना, इसको कैरी करता है सी टाइप, किसके थ्रू, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना। ये ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये फाइबर्स आपको याद रखने, ट्रैक्ट्स में वेरी हेल्पफुल है ना। एंड टेम्परेचर रिसेप्टर ऑल्सो, और पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स ऑल्सो कैरी दिस। ओके, so these are the classification of nerve fibers. So guys, thank you. If you like my videos, please do like and subscribe my channel. Thank you guys.